साहेब बंदगी। बहुत बढ़िया टेम्पर है। बीजक चिंतन प्रवचन माला में आप सबका स्वागत है। आज साखी प्रकरण का 148 नंबर की साखी है। कनक और कामनी से किस प्रकार सावधान हो इस पर। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुड़न तुहे न राजस के चली तजत भुजंग। सुरंग मनुष्य के लिए आया है, सुंदर चेतन। तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में, तो एक जगह और साहिब ने कहा। साहिब जी कहते हैं कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग। हे ज्ञान स्वरूप जीव, धन ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र आदि की चमक दमक देखकर तू मत भूल। यह तो ऐसा ही है जैसा सर्प के शरीर में केचले आने और उनके जाने दोनों में जैसे उसे कष्ट होता है, वैसे माया के प्राप्त करने तथा उनके बिछुड़ने दोनों में जीव को कष्ट होता है। एक ने कहा जब आदमी के पास माया आता है तो बड़ा अकड़ के चलता आता है, तो उसके पेट सीना को मारता है और आदमी सीना तान के चलता है, और जाता है तो पीठ को मारता है तो आदमी झुक करके गिर जाता है। इसलिए इनके आने और जाने दोनों दुखदाई होता है। कबीर देव की सारी बातें प्रायः उदाहरण सहित तथा सटीक होती है। वे कहते हैं कि हर वर्ष सांप के शरीर पर रहा हुआ झिल्लीदार चाम सूखकर जाड़े में उखड़ जाता है और निकल जाता है, तो भीतर के नया चाम शरीर पर आ जाता है, उसे केचुली कहते हैं। जब सांप को केचुली सूख जाती है, जब सांप की केचुली सूख जाती है तब उसे असुविधा होती है, उससे कष्ट मिलता है। और जब केचुली शरीर से उतर जाती है तब भीतर का कोमल चाम कांटे कंकड़ों एवं कठोर घास फूसों में लगकर कष्ट पहुंचाता है। इनके कोमल चाम को चींटियां काटती है। इस प्रकार केचुए के आने पर तथा शरीर पर उसे उनके उतर जाने पर दोनों में सांप को कष्ट मिलता है। इसी तरह संसार के माया का संग्रह में कष्ट होता है। बहुत परेशानियां उठाकर ही माया इकट्ठी की जाती है और जब चली जाती है तब भी जीव को कष्ट होता है। सद्गुरु ने यहाँ माया के लिए परिभाषित शब्द कंचन और कामनी का प्रयोग किया है, जो बहुत प्रसिद्ध है। कंचन का शाब्दिक अर्थ सोना, कामनी का अर्थ कामद में मत वाली स्त्री है। परंतु यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है, किंतु लक्षणा अर्थ होने से इनका अभिप्राय व्यापक है। कंचन का अभिप्राय समस्त जगत पदार्थ है, जो धन तथा ऐश्वर्य के रूप में माना जाता है, तथा कामनी से अभिप्राय है काम वासना का अवलंबन, अर्थात जिनके संपर्क में आने से काम वासना के प्रदीप्त होने की संभावना हो। प्रायः युवती स्त्री के संपर्क में पुरुष के मन में तथा युवक पुरुष के संपर्क में स्त्री के मन में काम वासना का उद्दीपन होने की संभावना रहती है। अतएव स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए कामनी बन सकते हैं। पुरुष ज्यादा वैराग्य प्रधान हुए हैं, इसलिए उनकी कामनी कहकर स्त्रियों को ही ज्यादा माया माना है। परंतु स्त्री कोई निर्जीव पदार्थ तो नहीं, उनके भीतर भी वही चेतना है, उनके लिए भी काम क्रोध आदि बंधन है। अतः मुमुक्षुवी एवं कल्याणार्थी स्त्रियों के लिए काम वासना उद्दीपन पुरुष ही कामनी है, माया है।
वस्तुतः न स्त्री माया है न पुरुष माया है, माया तो अपने मन की अविद्या है, विकार है, मोह है। हम मोहग्रस्त होते हैं तो बाहरी स्त्री पुरुष को देखकर हमारे मन काम उद्दीप्त हो जाता है। यदि हमारे मन में मोह मिट जाए तो कंचन कामनी क्या है? सारे धन, धातु, पत्थर, कागज के टुकड़े तथा मिट्टी गोबर है और सारे नर नारी हाड़ मांस के ढांचे। मन की माया मिट जाने पर संसार में आकर्षण की कोई बात ही नहीं रह जाती है। मन में आकर्षण तब तक बनता है जब तक अंदर आकर्षण हो। बाहर की चीज क्या है? बाहर की चीज तब तक आकर्षित नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर उस चीज के प्रति लोभ पैदा न हो जाए। हमारे अंदर में वो चीज होती है, यही कारण है कि बाहर हमें वही चीज दिखाई पड़ती है। अंदर में क्रोध हो तो निकलने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए। देखो, आदमी के अंदर में अगर गुस्सा होता है, क्रोध होता है, बहाना खोज लेता है ना? बहाना खोज लेता है अंदर में। घर में होता है पति पत्नी, वही चीज, वही घटनाएं रोज घटती थी। नमक सब्जी में थोड़ी कम पड़ती थी, लेकिन अंदर में आज क्रोध है। ऑफिस में किसी ने डांट दिया पति को, आज बस घर में वो क्रोध निकालने की जगह मिल गई, अवसर मिल गया। पत्नी थोड़ी सब्जी में नमक कम डाल दी, अब उस पर उतार देगा क्रोध। तो क्रोध तो एक बहाना खोजता है। जिस प्रकार खूंटी होती है, खूंटी में आदमी कुछ भी डाल देता है, कपड़ा डाल दिया, थैला डाल दिया। ठीक इसी प्रकार वो खूंटी एक बहाना है। क्रोध तो हमारे अंदर था, हम देख रहे थे किसमें डालें, किसमें रखें। तो हमारे अंदर में काम वासना होगी तो बाहर ना हो तो भी आदमी खोज लेगा, और अंदर ना हो तो बाहर अगर है तो भी उसमें लिप्त नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं, बाहर का जो आकर्षण है, व्यक्ति के अंदर दृढ़ता हो, वैराग्य हो तो वो क्या कर सकता है? सारे धन, धातु पदार्थ, कागज के टुकड़े तथा मिट्टी गोबर है और सारे नर नारी हाड़ मांस के ढांचे। मन की माया मिट जाने पर संसार में आकर्षण की कोई बात ही नहीं रह जाती है। यह सब सच होने पर भी जीव अनादि अविद्यावश होने से वह कीन प्राणी पदार्थों को देख सुनकर भूलता है। उनके संक्षिप्त नाम कनक कामनी है। सद्गुरु कहते हैं कि हे जीव, तू सुरंग है, ज्ञान रंग है, तेरा स्वरूप दिव्य है। तू अपने आप को भूलकर ही कंचन कामनी के मोह करता है, या उन्हें देखकर सुनकर उनसे मोहित होकर अपने आप को भूलता है। कबीर देव कहते हैं कि हे मनुष्य, तू कंचन कामनी को देखकर मोहित मत हो। उनको प्राप्त करने के लिए परेशानियां, रक्षा करने के लिए भी तथा उनसे छूट जाने में भी केवल दुख है। बड़े परिश्रम एवं जुगाड़ के बाद संसार के प्राणी पदार्थ इकट्ठे होते हैं, इसलिए उनके संग्रह में कष्ट झेलना पड़ता है। फिर उनको बनाए रखने में काफी चिंता एवं परेशानियां हैं। इनके छूट जाने पर तो केवल दुख का अनुभव होता है। फिर मनुष्य के प्राणी पदार्थ के व्यामों में पड़कर हम क्यों दुख उठाएं? सद्गुरु हमें सावधान करते हैं कि कनक कामनी में एवं प्राणी पदार्थ में विमोहित नहीं होना, सबसे अनाकृष्ट होकर अपने स्वरूप में स्थिर होना। जिस माया को प्राप्त करने के लिए हम रात और दिन एक कर देते हैं, वही माया हमारे पास आ जाती है, रातों की नींद छिन जाती है। देखो बड़े लोगों के यहाँ बेचारा पहले तो जीवन दांव पर लगाकर पैसे कमाता, रात और दिन एक कर दिया, नींद भी नहीं आई, उस पैसे को लगाया, कमाया। कमाने के बाद उनकी सुरक्षित कैसे हो, उनको सुरक्षा कैसे रखें, चोरों का डर,
और किसी प्रकार के उसको हानि पहुंचाने वाले लोगों से डर बना रहता है कि इसको कोई हानि ना पहुंचाए। रात और दिन एक करके कमाता है, जब आ गया तो उसी की रक्षा में फिर लगा रहता है। एक ने कहा आधा जीवन तो उसको कमाने में लगाता है, और जो कमाने में जो हानियां होती है, शरीर की दुख तकलीफ, अनेक प्रकार की बीमारियां, फिर उस कमाए हुए धन को लगाता चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि हमारा जीवन परम सुख हो जाए। इसके लिए जरूरी है अपने स्वरूप का ज्ञान। अपने से पूछे कि हमारी ये चीजें हैं, इनकी आवश्यकता क्या है। जीवन में खाते हैं, दिन भर में एक पाव 300 ग्राम, आधा किलो अधिक से अधिक, लेकिन अधिकतर तो आदमी व्यामोह के वशीभूत होकर के चीज़ों का इकट्ठा करता चला जाता। जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी चीज़ों की भी हम इकट्ठा करते चले जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं ये सारे प्राणी पदार्थ, सद्गुरु हमें सावधान करते हैं कि न कामनी एवं प्राणी पदार्थों को व्यामोह नहीं होना, सबसे अनाकृष्ट होकर अपने स्वरूप में स्थिर होना। आगे साहब कहते हैं सब शरीरधारी प्राकृतिक के अधीन है। माया के बसी परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद शारद शनक सनंदन गौरी भूत गणेश। साहब कहते हैं सारी देहधारी प्राकृतिक के अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सरस्वती शनक सनंदन सनत कुमार तथा गौरी के पुत्र गणेश सब माया प्रकृति के अधीन हुए हैं। क्रांतिकारी तथा सत्य दृष्टा सद्गुरु कबीर सारी भ्रांतियों को चोट देकर मानो उन्हें बहरा देना चाहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिख दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव नित्य है। नारद जिधर चाहे जहाँ चाहे आए जाए वे भी सदैव हैं और लोक लोकांतर चलते रहते हैं। इन्हें इसी प्रकार अन्य काल्पनिक देवी देवताओं की नित्यता का भ्रम है। गणेश सबके मंगल करने वाले हैं, नित्य विद्यमान हैं आदि। इस प्रकार धार्मिक ग्रंथों में ऐसे लिख दिया गया कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव नित्य है। नारद जब चाहे तब आज जा सकते हैं, वे सदैव हैं और लोक लोकांतर चलते रहते हैं। इसी प्रकार अन्य काल्पनिक देवी देवताओं की नित्यता का भ्रम है। गणेश सबके मंगल करने वाले और नित्य विद्यमान है आदि आदि अनेक भ्रांतिपूर्ण बातें लिखी गई है। सद्गुरु कबीर उन लोगों के नाम लेकर के कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं यह सब भ्रम है। कितने ही देवी देवता जो मनुष्य के समय से मन की कल्पना से गढ़ डाला है। ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों ही क्रमशः रज सत और तम गुणों के प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक देवता है। गणेश भी काल्पनिक है, उनका रूप भी एक व्यंगात्मक चित्र के अनुसार बड़ा पेट, एक दांत, हाथी के सूंड और चूहा का सवार है। सबका सब काल्पनिक है। नारद सनकादिक व्यक्ति रूप कभी हुए होंगे, परंतु सबके शरीर मायामय है, प्राकृतिक के अधीन है, प्राकृतिक निर्मित रहे हैं। इसलिए सब एक दिन जन्म लेकर अपने जीवन के क्रियाकलाप करके संसार से चले गए। कोई भी यहाँ शरीर से अजर अमर होकर रहने वाला नहीं है। किसी देवी देवता आदि के नाम की माला फेरकर तथा भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकते और न सांसारिक उन्नति ही कर सकते। इन सबके लिए सही दिशा में परिश्रम तथा जीवन सुधार ही सबल है। कोई काल्पनिक देवता हमारा किसी प्रकार का कल्याण नहीं कर सकता।
हमारा मंगल काल्पनिक गणेश नहीं कर सकते, किंतु हमारे मंगल हमारे अच्छे कर्म ही कारण है। इसलिए काल्पनिक देवी देवताओं की आशा छोड़कर अपने पुरुषार्थ का भरोसा करें। इस प्रकार साहेब जी ने 149 नंबर की साखी अपनी रखी। आगे 150 नंबर की साखी परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है। पीपर एक जो महागंभाणी, ताकर मर्म कोई नहीं जाने, डार लंबाए फल कोई न पाए, खशम अछत बहु पिपरे जाने। साहेब कहते हैं जैसे एक वृक्ष विशाल रूप में फैला है, परंतु उनका रहस्य लोग न समझते हो, सब उनकी डाली पकड़कर झूलते हो, फल तोड़कर झूलते हो कि फल तोड़े, परंतु उससे फल न मिलता हो। जैसे वाणी का एक विशाल वृक्ष संसार भर में फैला, उस वाणी में परमात्मा एवं मोक्ष फल मिलने की बात बताई गई है, परंतु उनका रहस्य लोग नहीं जानते, अतः वे उन वाणी जाल में मोक्ष एवं परमात्मा खोजते हैं। सब लोग उनकी शाखा रूप नाना शास्त्रों का मंथन करते हैं, परंतु उससे किसी को परमात्मा एवं मोक्ष रूपी फल नहीं मिलता। मोक्ष या परमात्मा तो जीव का स्वरूप ही है, जीव ही जीव का मालिक है, खशम है, परंतु ऐसा न समझकर जीव अपने पति को अपने से अलग बहुत से वाणी जाल एवं देवी देवताओं में खोजता है। ग्रंथकार ने यहाँ वाणी जाल के विस्तार को विशाल पीपल एवं बरगद के वृक्ष के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया। पीपल या बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है, परंतु उसमें ऐसा कोई फल नहीं होता जो मानव को तृप्त कर सके। वाणी का वृक्ष तो बहुत विशाल है, संसार की एक एक किताब उनकी एक एक शाखा है। बात सोचो कि वाणी रूप वृक्ष में कितनी अगणित शाखाएं। यह वाणी का वृक्ष संसार में इतना विशाल रूप में फैला कि उसमें पढ़कर सब चकित हो गए। इस वाणी में सर्वाधिक महत्व परमात्मा को पाने का फैला है, परमात्मा को पाने का फैला है। सर्वाधिक धार्मिक ग्रंथों में इसी बात की महिमा फैली कि परमात्मा को प्राप्त करना जीव का लक्ष्य है। अब इस परमात्मा को पाने के लिए कोई वेदों में उसे खोजने लगेगा, कोई बाइबिल, कोई कुरान में, कोई गीता में, कोई रामायण में तथा कोई अन्य ग्रंथों में, कोई वाणियों के प्रमाण से अनेक देवी देवताओं में उनका परमात्मा को खोजने लगा। कोई नारद बिंदु ज्योति, कोई नाद बिंदु ज्योति, त्रिकुटी, हठ योगी योग या काल्पनिक स्वर्ग लोक में खोजने लगा। वाणी वृक्ष की लंबी लंबी डालियों में सब लोग उसे खोज रहे हैं, अथवा जैसे कोई पीपल की डालियों को झुका झुका करके उनके सुस्वाद फल खोजे, परंतु ऐसा कुछ भी उसमें ना मिले, वैसे कोई ग्रंथों में के मंथन कर उनके प्रमाण से बाहर से परमात्मा पाना चाहते हैं। नाना मजहबों के ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा सांवला है, गोरा है, कमलों के समान उनके हाथ, पैर, मुख, आंखें, छाती, कपाल आदि है। यह 2 हाथ वाले, 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाला तथा 1000 हाथ वाला है। वह 7वें तपाक पर रहता है, स्वर्गलोक में रहता है, यह सर्वत्र रहता है और सच्चे दिल से पुकारने पर आकर सामने खड़ा हो जाता है। इसने खंभा फाड़कर हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया, ध्रुव को दर्शन दिया, बहुतों को दर्शन दिया। वह परमात्मा को चाहे वही कर सकता है। वह चाहे तो सूरज को कमल फूल लगा दे और कमल फूल को सूरज। सच्चे दिल से पुकारो, वह आ जाएगा और तुम्हें अपनी गोदी में उठाकर ब्रह्मलोक में ले जाएगा, जहाँ दिव्य भोग है
और भी वाणियों में खुदा, ईश्वर, गाढ़ परमात्मा एवं ब्रह्म के लिए जो वर्णन है वह सब रोचक है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, न्यायी तथा दयालु है। इतने सारे महत्व गुण केवल परमात्मा की कल्पना ही है। वस्तुतः परमात्मा जैसी सुंदर कल्पना दूसरी नहीं है। परंतु खेद यह है कि ऐसे परमात्मा कहीं नहीं है, अन्यथा वह अपने ही नाम पर लड़ने वाले तथा दूसरे का खून खराबा करने वाले भक्तों की अवश्य समझा देता। नाना मजहब वाले ईश्वर के नाम से लड़ते हैं, परंतु ईश्वर मौन है। डाकू, हत्यारे, चोर, व्यभिचार, घूसखोर, काला बाजारी करने वाले आदि को वह कुछ भी नहीं रोक सकता है। अन्यथा अन्य सर्वत्र व्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर का वश न चलता उनको सुधारने में। लोग कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। अगर ऐसा होता तो जहाँ पर राहजनी, चोरी, बलात्कार, हत्या होती उसको रोकता क्यों नहीं? एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा घोड़ा 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चल सकता है। सामने वाले ने कहा कि चल करके दिखाओ फिर। कहे वह तो अपनी मर्जी होगी तब चलेगी, अपनी मर्जी होगी तब चलेगी। ऐसा ही परमात्मा के बारे में कहे जाते हैं कि परमात्मा जब सर्वव्यापक है, सर्व जगह व्यापक है और सर्वशक्तिमान है, तो चोरी, हत्या, व्यभिचार करने वाले को रोकता क्यों नहीं? तब कहते उनकी इच्छा होगी तब करेगा। अरे जब उनकी इच्छा होगी तब करेगा तो भक्त चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रहा है बेचारा, उनकी रक्षा तो करनी चाहिए। तो उनकी इच्छा होगी तब करेगा। पूर्ण पुकार नहीं होगी, जैसे द्रौपदी ने पुकारी, ध्रुव ने पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा, वैसे पुकारेंगे तब दर्शन देगा। अरे हिरण्यकश्यप से भी जैसे हत्यारे लोग आए, तैमूरलंग आए, गजनी आए, हजारों माताएं बहनों की इज्जत लूटते हुए, हजारों मंदिरों को तोड़ते हुए, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। और हम कहते हैं कबूत तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ऐसा कोई परमात्मा होता? साहब कहते वो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने शक्ति को पहचानो, और अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो उसको बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब ने कहा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त खजूर है। जो तिलमाही तेल, जिस प्रकार तिल में तेल होता है वो बाहर शास्त्रों में जैसे बताया है वैसे आदमी पीपर एक महाब्रह्मानी ताकर मर्म कोई नहीं जाने। साहब कहते जिस प्रकार पीपल या बरगद बहुत बड़ा विशाल वृक्ष होता है, उसमें आदमी तरह तरह के फल प्राप्ति के लिए खोजता है, लेकिन फल कैसे मिलेगा? उसमें खाने योग्य फल होता ही नहीं। इसी प्रकार वेद शास्त्र पुराण में ईश्वर की बहुत सुंदर काल्पनिक बातें कही गई हैं, और उन शब्दों को प्रमाण मान के हम उस ईश्वर को खोजने निकल जाते हैं। कहीं मंदिर में, कहीं पर्वत में, कहीं गुफा वाली, शेरा वाली, कहीं पहाड़ों वाली, न जाने कैसी कैसी माताएं और देवताओं के पीछे हम पड़ जाते हैं और उनको पाने के लिए नवरात्रि करते हैं, तो कहीं एकादशी करते हैं, तो कहीं पूर्णिमा करते हैं। साहब कहते हैं ये बहुत उपाय आदमी करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बहु उपाय छूटत ना अधिक अधिक उलझाई। बहुत से उपाय किया लेकिन छूटता नहीं और अधिक अधिक उलझाई। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूटे ना अधिक अधिक उलझाई। श्रुति पुराणों में बहुत से बंधन छूटने की बातें बताई गई है, लेकिन उसमें और बंधन बढ़ते चले जाते हैं। माधव मोह फांस किम टूटे, कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। विनय पत्रिका में साहब कहते हैं कि बहुत से बंधन हैं, छूटने के बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन
और उस उपाय के अनुसार करता भी आदमी, ठाड़ेश्वरी रहता है, ऊर्ध्वबाहु रखता है, जलसैनी होता है, पंचाग्नि तापता है, व्रत करता है, उपवास करता है, लेकिन अन्न का उपवास करता है, विकारों का उपवास नहीं करता कि चलो आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं गाली नहीं दूंगा। उपवास इनकी होनी चाहिए, मनोविकार को छोड़ने का। लेकिन हम अन्न छोड़ते हैं, अन्न छोड़े समय से उसकी भी जरूरत है, लेकिन अन्न से भी ज़्यादा अपने मन के विकार को छोड़, कम बोलूँगा, क्रोध नहीं करूँगा, गाली नहीं दूंगा, दूसरे का सम्मान करूँगा, इस पर उपवास होनी चाहिए। साहब कहते हैं वस्तुतः कुछ ऐसे भी नहीं, तथ्य यह है कि मनुष्य यह चाहता है कि ऐसा सर्वसामर्थ्य कोई होता तो हमारा कल्याण कर देता। यह केवल भले मनुष्य की चाहना है। धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के विषय में शनकी ढंग से अत्यंत भावपूर्ण लिख दिया गया है, इसलिए उसे पढ़कर भावुक लोग उसकी तलाश में पड़े हैं। सद्गुरु कहते हैं कि डार लंबाए फल कोई न पाए। सब भावुक लोग ईश्वर को खोजते हैं, परंतु उसे कोई नहीं पाता, वह मिल नहीं सकता। जीव से अलग ईश्वर या परमात्मा कहीं कुछ भी नहीं है, तो वह मिलेगा कैसे? मिलने बिछुड़ने वाली वस्तु को माया होती है। खसम अछत बहु पिपरे जाए। मालिक विद्यमान होते हुए भी उसे बाहर खोज रहा है। परमात्मा मौजूद है और उसे बाहर खोजा जा रहा है, इससे अधिक भटकाव और क्या हो सकता है? यह जीव ही शिव है, यह आत्मा ही परमात्मा है, यह मनुष्य का स्व एवं स्वरूप चेतन ही उसका अपना आपा स्वामी है, परंतु उसे न समझकर वह बहु पिपरे जाए। बहुत सी वानियों एवं कल्पनाओं में भटक के जीव अलग अलग अपना पति खोज रहे हैं। परमात्मा या मोक्ष अपनी आत्मा से अलग खोजना ही ब्रह्म है। आगे की साखी साहब कहते हैं साधु से भव चोरवा, चोरहु से भव हेत, तब जानोगे जेरा जबरे परोगे दूज। सदगुरु कबीर कहते हैं साधु से भव चोरवा। मनुष्य जीव मूल रूप में शुद्ध साधु एवं निर्मल है, परंतु उसे अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से उनके मन में संदेह एवं चोर पैदा हुआ और उसी संदेह को उसने अपना मित्र मान लिया। सदगुरु कहते हैं कि हे जीव, तुझे तब पता चलेगा जब उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुसंग से बचो। मनुष्य का मौलिक स्वरूप शुद्ध चेतन है, पूर्ण काम, पूर्ण तृप्त है, परंतु संसार में धर्मशास्त्रों के नाम में से अपार वाणिजाल का विस्तार है और उसमें रोचक भयानक के अंश पर्याप्त मात्रा में भरे हैं। मनुष्य उन्हें पढ़ सुनकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनके मन में नाना संदेह पैदा हो जाते हैं। संदेह चोर है जो मनुष्य के मन में निरंतर खोखला बनाता है। मनुष्य ने अपने स्वरूप को भूलकर मन में नाना संदेह पैदा कर लिया है। पीछे से उन्हीं संदेहों में उसने मित्रता कर ली। उसने अपने जीव में आप ही बरी आपन गर्बंदा वाली बात चरितार्थ कर ली। जीव ही तो अपने स्वरूप को भूलकर अपने ऊपर नाना देवी देवताओं की कल्पना एवं स्थापना करता। ये नाना देवी देवताओं, भूत प्रेत, जिंद चुड़ैल की कल्पना करने वाला कौन है? मनुष्य अपने मन से कल्पना करता है, मैं ऐसा पूजा करूंगा, वो ऐसा दर्शन देगा, फिर मुझे दुखों से मुक्त कर देगा। ये तरह तरह की कल्पना कौन करता है? जीव करता है। जीव ही अपने स्वरूप को भूलकर अपने ऊपर नाना देव देवताओं की कल्पना एवं स्थापना करता है।
मनुष्य ने ही भूत प्रेत सगुन अपसगुन एवं नाना, ये लाइट से लाओ करो तो दोनों कट कर लगाओ। जीव ही ने अपने स्वरूप को भूलकर अपने ऊपर नाना देवी गोसैया की कल्पना एवं स्थापना करता है। मनुष्य ने ही भूत प्रेत सगुन अपसगुन एवं नाना देव देवताओं की कल्पना कर उन्हें अपने ऊपर मान लिया है। धर्मशास्त्रों से हटकर काम शास्त्रों भी बने जिसमें काम वासना की बड़ाई की गई। श्रृंगारिक वाणियों का विस्तार काम शास्त्र ही में नहीं परंतु अनेक धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ। मनुष्य ने अपने स्वरूप के अज्ञान में नाना कल्पनाओं एवं कल्पनापूर्ण वाणियों का विस्तार किया और अपने ही बनाए हुए कल्पना जाल में स्वयं अधिकाधिक उलझता गया। परंतु इन सबका दुखद परिणाम तो जीव पर ही आना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तब जानोगे जीरा जब रे परेगे तूझ। अपनी कमाई का फल स्वयं ही तो भोगना पड़ता है, स्वयं को ही भोगना पड़ता है। लोकोक्ति भी है, अपनी कमाई आपकी न माई न बाप की। अपने जो कमाओगे उसी का फल आपको भोगना पड़ेगा। साहब कहते हैं तब जानोगे जीरा जब रे परेगी तूझ। जब तुमको भोगना पड़ेगा तब जानो। अपनी कमाई आपकी न माई न बाप की। कहा जाता है या वाल्मीकि जो थे पहले रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध था। रत्नाकर डाकू था, जंगल में रहा करते थे। लोग आने जाने वाले लोगों को लूटना उनका काम था। लूटने से जो धन मिल जाता, जो जेवरात मिल जाता, उनसे अपना जीवन गुजारा करते। अपनी पत्नी बच्चे माँ बाप को पालते। कहा जाता है एक बार सप्तऋषि उधर से निकले। सप्तऋषि जब उधर से निकले तो रत्नाकर देख करके उनको कहा ठहरो रुको, और जो भी संपत्ति तुम्हारे पास है वहाँ उसे यहाँ पर रख दो, अन्यथा तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम कौन हो और ऐसे क्यों करते हो? उन्होंने कहा मेरा नाम रत्नाकर है, मैं लोगों को लूट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। उन्होंने कहा ये तुम किसके लिए करते हो? कहे मैं अपनी पत्नी बच्चों और माँ बाप के भरण पोषण के लिए करता हूँ। सप्तऋषियों ने कहा जिसको तुम पालते पोसते हो, लोगों को लूट करके मार करके, क्या वे लोग तुम्हारे ये पापों के फल के भागीदार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रत्नाकर ने कहा ये तो मैंने समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझने की चेष्टा ही नहीं की, मैंने सोचा ही नहीं ऐसा। तो उन्होंने कहा पहले कोई भी कर्म करने के पहले सोचना जरूर चाहिए, और जब नहीं सोचे हो तो जाकर के पूछो पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से कि तुम जो भी काम करके लाते हो, लोगों को लूट करके ले जाते हो, उनका पालन पोषण तुम करते हो, तो जा कर के देखो कि वे लोग तुम्हारे इस पाप के फल के भागीदार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रत्नाकर ने कहा कि तुम मुझे बुद्धू समझ बैठे, मैं इधर पूछने जाऊं और इधर से तुम लोग 9-2-11 हो जाओ। सप्तऋषियों ने कहा हम लोग जा नहीं सकते, अगर तुम्हें संदेह है तो हमें इसी बरगद के लाहों में, जो बरगद की जड़ होता है जिसको जटा कहते हैं, कहीं उसकी बाल कहते हैं, दाढ़ी कहते हैं, उसी लाहों में बांध दो, जटाओं में बांध दो। और कहा जाता है जटाओं में बांधकर सप्तऋषियों को रत्नाकर अपने घर गया पूछने के लिए। तो सबसे पहले वो पूछता है अपनी माँ से कि माँ मैं दुनिया को लूट करके लाता हूँ, उससे भरण पोषण करता हूँ तुम लोगों का, तो क्या आप मेरे इस पापों के फल के भागीदार बनेंगी कि नहीं बनेंगी? माँ कहती बेटा जब तुम छोटे थे हम कहाँ से काम करके लाते, मेहनत करके लाते, हम जानते थे। और हर व्यक्ति हम अपने कर्मों का दृष्टा होता है, तो हम भी अपने कर्मों का दृष्टा होते थे। अब तुम्हारा दायित्व है, कर्तव्य है बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, अब तुम कहाँ से क्या लाते हो हम क्या जाने।
उनका फल का भागीदार नहीं रह सकते। रत्नाकर को बड़ा एक झटका लगा कि वास्तव में जिन लोगों को पालने पोसने के लिए मैं लूटता हूँ, लोगों को चोरी करता हूँ, इनके फल का भागीदार मेरी माँ नहीं रह सकती, मेरे बच्चे नहीं रह सकते। फिर भी लोग कहते हैं, धार्मिक लोग कहते हैं, पत्नी अर्धांगिनी होती तो चल करके पत्नी से पूछूं। जा करके पत्नी से कहता है, देवी मैं लोगों को लूट मार करके जो धन लाता हूँ उस सबका उपभोग आप सब करते हैं, तो मेरे फल का, पापों के फल का भागीदार रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो। उनकी पत्नी बहुत समझदार थी। वो कहने लगे, देव आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं बाद में दूंगी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उनकी पत्नी कहती है, देव रात में पानी उबल रहा था, चावल उसमें जैसे ही डाल रही थी, चावल डालते हुए उबलते पानी में मेरी 2 उंगलियां चली गई। चावल बन करके तैयार हो गई, उंगली में फोड़े आ गए। चावल तो आप सब खा करके तृप्त हो गए, लेकिन उस उंगलियों में फोड़न की वजह से, फोड़े की वजह से मुझे रात में नींद नहीं आई। तो आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? रत्नाकर ने कहा, देवी उंगलियों में पीड़ा तो मुझे जरा भी नहीं हुई। और कैसी भोली हो, उंगली तुम्हारी जली है, पीड़ा तुम ही होगी कि मुझे होगी? तब उनकी पत्नी कहता, देव मैं उबलते हुए पानी में मेरी 2 उंगली चली गई, मुझे पीड़ा हुई, चूंकि मैं जानती हूँ मेरी 2 उंगली उबलते हुए पानी में चली गई और उस कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ा, तुमको नहीं। चूंकि चावल तुम भी खाए लेकिन फल भोगना नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार आप चोरी करके लाते हैं, लोगों को लूटपाट करके लाते हैं, उसका उपभोग तो हम करते हैं, लेकिन पापों का फल का भागीदार हम रह नहीं सकते, स्वयं को भोगना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा होता है और अपने कर्मों का दृष्टा होने के नाते उनका फल स्वयं को भोगना पड़ेगा। वही बात साहब कहते हैं कि जब अपने को भोगना पड़ेगा तब तुमको सावधान होने की अकल आएगी। अभी तक तो ऐसा लगता है कि हम जो काम करते हैं उनका फल का भागीदार सबको भोगना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं, बाहर किसी प्रकार के देवी देवता, देवी गोसाई, देव चुड़ैल, भूत प्रेत इत्यादि न तो हमें सुख दे सकते हैं, न तो हमें दुख दे सकते हैं, बल्कि हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। आज नहीं तो निश्चय कल कर्मों का मिलता है फल। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना समझ नहीं, वे दोष मिटाना क्या जाने। तो कहने का मतलब हमको जो भी मिलता है हमारे अपने कर्मों का फल मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, असत्य बोलते हैं, गलत व्यापार करते हैं, लेकिन उनको लाभ होता है। वो देखने में भले लगता है, देर सवेर कुछ उनके अपने प्रारब्ध के वजह से वो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन आगे भविष्य उनका अंधकार होता है, बिगड़ता है। इसलिए कोई भी काम हम विवेक पूर्वक करें। हमारे अंदर जब विवेक जगेगा, हमारे अंदर जब दीप प्रकाशित हो जाए, हमारी अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो हम ठोकरें नहीं खाएंगे। फिर हम अपने शुद्ध कर्मों से, शुद्ध की कमाई से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, तो निश्चित जानिए वह आदमी का जीवन सुखमय हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के पंदा भारी, काल जाल के पंदा भारी, पर वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव।
वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब कबीर भय पद दाता, साहेब कबीर भय पद दाता, पुराण परकत देव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरत ज्योत जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब शांत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दास जानने अपनो विनती सुनिए मोर, विनवता कर जोर के गुरु शरणागति तो, काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो गुलाल, दीन दास प्रभु जानिए लीजे बंदी सुराज, मम दृष्ट कर्म साधु से टूटे नाम सुने, बंदी छोड़िया दीजिए वरदान सदा अच्छे, साहेब के दरबार में कमी कहूँ की नाए, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी मान, ना गुरु अधिकम तत्वम ना गुरु अधिकम तपा, गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परं तप, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तद्वै गुरु परम। बंदाओ सन्मुख पारखी, शीश बेट दरुआत,